साथियों नमस्कार, मैं मनोज विश्वकर्मा, सोशल एक्टिविस्ट, आर्ट एक्टिविस्ट और साइंटिस्ट। साथियों पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि डीप ब्रीदिंग क्या होता है, कैसे करते हैं। आज हम आपको बता रहे हैं कि डीप ब्रीदिंग के बेनिफिट्स क्या है। और आप जान के हैरान होंगे कि डीप ब्रीदिंग सिंपल सी एक्सरसाइज है, इसके इतने गहरे बेनिफिट्स हैं। अगर हम इनको प्रॉपरली करना शुरू कर दें, जिसमें कोई चार्जेस नहीं है, कोई किसी इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है, आपकी ट्रेवलिंग कर रहे हो, बैठे हो, सो रहे हो, किसी भी पोजीशन में हो, आप बड़ा इजीली इनको कर सकते हैं। इनके बेनिफिट जानकर आपको पता चलेगा कि ये सब करना क्यों जरूरी है। सबसे पहला जो बेनिफिट होता है कि जब आप डीप ब्रीदिंग करते हैं तो आपकी बॉडी क्या करती है कि आपकी ऑक्सीजन ज्यादा लेती है। ऑक्सीजन ज्यादा जाएगी आपके शरीर के अंदर, तो वो ऑक्सीजन क्या होती है, ब्लड के थ्रू आपकी हर बॉडी सेल तक जाती है। जैसे मकान ईंट से बना होता है, ऐसे ही हमारा जो शरीर है वो छोटी छोटी सेल से बना होता है। जो ऑक्सीजन लेवल जो हमारे हर एक बॉडी सेल तक जाता है, उसमें क्या होता है, इम्प्योरिटीज निकलना शुरू हो जाती है। ज्यादा ऑक्सीजन जा रही है सेल के पास और उसकी इम्प्योरिटी सारी निकल के बाहर जा रही है। तो इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट होता है, जब हमारा ऑक्सीजन लेवल बॉडी के अंदर ज्यादा हो जाता है तो हमारी बॉडी सेल ज्यादा एक्टिव हो जाती है, उनके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आती है। इसका इम्पैक्ट यहां तक देखने को मिलता है, आप जैसे हिल एरिया में जाए, जहां पर जंगल हो, घने जंगल हो, एकदम नेचुरल सा एनवायरनमेंट हो, वहां के लोगों का नेचर एकदम कूल मिलेगा, शांत मिलेगा, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन ज्यादा होने से उनके इरिटेशन, एंगर, इस तरह की जो होती है ना फीलिंग, गुस्से वाली फीलिंग इस तरह की होती। आप जैसे उत्तराखंड के साइड जाए, उत्तराखंड में जंगल, नेचुरल एनवायरमेंट है, घने जंगल, नदियां, झरने, आप वहां के लोगों को देखिए, उनके अंदर शराफत है, भोलापन है। हिमाचल साइड जाए, क्योंकि वहां नेचुरल एनवायरनमेंट है, जहां पर ऑक्सीजन ज्यादा होगी तो लोगों के अंदर चिड़चिड़ापन कम होगा, गुस्सा कम होगा, पॉल्यूशन जहां पर आएगा, आपको बीमारी होगी, टेंशन होगी, तो आपको अलग अलग समस्या होनी शुरू हो जाती है। दूसरा है कि जब आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का लेवल ज्यादा बढ़ जाता है, उसका सबसे बड़ा फायदा है कि आपकी जो बॉडी सेल्स है वो कैंसर से आपको बचाते हैं। ये कैसे होता है कि जब आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी होती है तो आपकी बॉडी सेल है वो टाइम से पहले मरना शुरू होती है, और उनमें से कुछ सेल ऐसी होती है जो कैंसर सेल बन जाती है। तो जब आपकी बॉडी के हर सेल तक ऑक्सीजन का लेवल पूरा जाएगा तो वो कैंसर होने से बचाएगी। कैंसर होने से आप इस तरह से बड़े सिंपल तरीके से बच गए। दूसरा क्या होता है, जब आप डीप ब्रीदिंग करते हैं तो आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म बड़ा फिट पोजीशन में रहता है। आप ओवर ईटिंग नहीं कर पाएंगे, जितनी रिक्वायरमेंट है शरीर उतना ही लेगा, और आपको आप देखेंगे धीरे धीरे आप अजमाएंगे। मैं पिछले 2-3 महीने से इसको अजमा रहा हूं कि मेरा 25% वेट कम हो गया, 25% डाइट कम होगी और मेरा वेट भी धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया। और मैंने कोई ट्राई भी नहीं किया, और ऐसा नहीं मैंने खाना खाने की कोई आदत छोड़ी हो। जितना खाता है सिर्फ मन भर गया वहीं छोड़ देता हूं, जहां मन भर जाए वहीं छोड़ दो। तो उससे क्या होगा, धीरे धीरे आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट भी पूरी होगी, ओवर ईटिंग कंट्रोल होगी, तो आप बीमारी से बचेंगे। क्योंकि जितनी कैलोरी आपके शरीर को जरूरत है उतनी रखेंगे तो ठीक रहेगा। दूसरा क्या है, इसके अलावा जो बेनिफिट है इसका, कि जब आप डीप ब्रीदिंग करते हैं तो इससे क्या होता है कि आपका जो चिड़चिड़ापन होता है, गुस्सा कम होने से आपके रिलेशनशिप बेहतर हो जाते हैं। मान लीजिए आपका ऑक्सीजन लेवल कम है, आपके शरीर के अंदर चिड़चिड़ापन आ गया, गुस्सा आ गया, कोई भी आपसे बात करने की कोशिश करता है, आप उसको रिएक्ट करते हैं। रिएक्शन मतलब इट कुड बी यूनिफॉर्म, गुस्से के रूप में, ईर्ष्या के रूप में, नफरत के रूप में, या कई बार मार पिटाई पर उतारू हो जाते हैं, झगड़ा करने लग जाते हैं। जब आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेवल ज्यादा होगा, आपकी नेगेटिविटी कम होगी, पॉजिटिविटी ज्यादा होगी, तो आप कूल हो जाएंगे। कूल होने से क्या फायदा होता है, जब आपका नेचर एकदम कूल हो जाता है तो आप किसी भी चीज को, कोई भी घटना घट रही है, उसको रिएक्शन देने के बजाय आप रेस्पॉन्ड करेंगे। रेस्पॉन्ड और रिएक्शन में क्या फर्क है, रिएक्शन क्या होती है, इमीडिएट होती है, बिना सोचे समझे, मतलब मैंने कुछ हुआ, मैंने एकदम कर दिया, उसके बाद मैंने सोचा कि मैंने क्या कर दिया। रेस्पॉन्ड होता है कि आप उस चीज को समझेंगे, समझने के बाद उसको देखें क्या सही क्या गलत है, हमारी बुद्धि से काम करती है, और उसके बाद जो रेस्पॉन्स होगा आपका, जो भी सोच समझ के आप देंगे, उस रेस्पॉन्स में आपका लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, काम रहता है। जब सामने वाले को आप तरीके से प्यार से बात करते हैं तो सामने वाले से लड़ाई झगड़े की संभावना कम से कम रहती है, आपकी बात ना मानने की संभावना कम से कम रहती है। जब आपका कम्युनिकेशन सक्सेसफुल होता है तो उससे आपके डिसीजन सक्सेसफुल होते हैं, अपनी लाइफ में ज्यादा सक्सेस प्राप्त करते हैं। तो ये डीप ब्रीदिंग का दूसरा बेनिफिट था। इसका मोर बता रहे कि आप जब डीप ब्रीदिंग करते हैं, हमारी बॉडी के बीमारी से कैसे बचाता है डीप ब्रीदिंग। जब आपकी बॉडी से डीप ब्रीदिंग होती है तो उसमें आपके जो हमारे 70% जो बॉडी के वेस्ट मटेरियल है, टॉक्सिन है, जिनको टॉक्सिन बोलते हैं मेडिकल साइंस में, वो 70% टॉक्सिन का रिमूवल बॉडी से वो ब्रीदिंग के थ्रू हो जाना चाहिए। लेकिन क्या होता है, जब आप उसको जब ब्रीदिंग नहीं करते हैं प्रॉपर्ली, आपकी ब्रीदिंग शॉर्ट है, छोटी ब्रीदिंग है, यहां से आती है ब्रीदिंग, तो आपकी बॉडी के अंदर वो टॉक्सिन निकल नहीं पाते हैं। जब आपके टॉक्सिन 70% जो निकलना था नहीं निकलता है, तो उससे क्या होता है, जो आपके बॉडी ऑर्गन्स तो दूसरे जो काम कर रहे थे, हार्ट काम कर रहा था, किडनी काम कर रहा था, लीवर काम कर रहा था, उन पे प्रेशर बढ़ता है। तो उन पे एक्स्ट्रा काम का प्रेशर बढ़ने से क्या होता है, वो ज्यादा काम करने की वजह से उन पे एक डिजीज के रूप में वो सिम्टम बाहर आने लगते हैं। तो इसका मतलब आप जब डीप ब्रीदिंग करेंगे तो डीप ब्रीदिंग से आप अलग अलग बीमारियों से बच जाते हैं। तो ये इसका साइंटिफिक रीजन ये है कि टॉक्सिन मटेरियल आपके ब्रीदिंग से निकल जाएंगे। तो आप सबसे पहले क्या करें, ब्रीदिंग का पैटर्न ठीक करें। और जब भी ब्रीदिंग का पैटर्न ठीक करना हो, आप कमर सीधी रखेंगे, गर्दन सीधी रखेंगे, कंधे सीधे रखेंगे, और जैसे ही आप मान लीजिए टेंशन में एकदम आप
अचानक को कोई आपको घटना लगी, कोई बात याद आ गई, किसी ने कुछ कह दिया, आपको एकदम कोई टेंशन से आए, तो इससे इमीडिएटली आप अपनी कमर को सीधी कर लें, गर्दन को सीधी कर लें, कंधों को सीधा कर लें और आप अपनी ब्रीदिंग को गहरा करना शुरू कर दें। आप देखेंगे इमीडिएटली विद इन फ्यू सेकेंड्स आपका एकदम वो टेंशन गायब हो जाती है। वो जो नेगेटिव इंपैक्ट था इवेंट का वो आप पर असर नहीं करेगा और आप अपने आप को टेंशन से बचाते हैं। तो ये इसके गहरे बेनिफिट थे जो हम बता रहे हैं। दूसरा जो हम इसके अलावा जो बेनिफिट बता रहे हैं, जब आप डीप ब्रीदिंग कर रहे हैं तो डीप ब्रीदिंग करने से आपकी बॉडी है वो ओवरवेट से बच गई, मेटाबॉलिज्म से बच गई, बीमारी से बच गई, आपका नेचर अच्छा हो गया। नेचर अच्छा होने से आप जैसे जो हिली एरियाज में होते हैं हमने उनका समझा नेचर अच्छा क्यों होता है, बीमारी से हमारे को कैसे बचाती है कि जब भी आप डीप ब्रीदिंग लें, जो हमने पोस्चर बताया उस तरह पोस्चर में रखें और डीप ब्रीदिंग ले तो डीप ब्रीदिंग में सांस को 5 सेकंड तक लगातार आपने इनहेल करना है। फिर मैं सांस को 3-4 सेकंड के लिए रोक के रखूंगा और रोकने के बाद जब मैं इसको एक्सहेल करता हूं तो इसको 5 सेकंड से ज्यादा लंबे टाइम तक उसको छोड़ना है। जैसे मैंने इनहेल किया, रोका और अब मैं जब इसको छोड़ रहा हूं तो बिल्कुल धीरे 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 करते 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 मैं इसको लगभग 10 सेकंड तक खींच के बाहर निकालता हूं। ये जब आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, इसमें मिनिमम 2 मिनट करना होता है। 2 मिनट से लेकर 10-15 मिनट 20 मिनट तक आप इसको लगातार करते हैं। इसमें कोई आपके एक्सपेंस खर्च नहीं होने, कोई इक्विपमेंट नहीं होना, कोई स्पेशल आपको ज्यादा फैसिलिटी की जरूरत नहीं है। आप कभी भी कर सकते हैं और अपने आप को इन बहुत सारी मुसीबतों से बचा सकते हैं। जो हमारा डे टू डे स्ट्रेस है वो हमारी जिंदगी को बहुत परेशान कर रहा है। नेगेटिविटी के चलते लोग बड़ी बड़ी प्रॉब्लम में हो रहे हैं, हमारी जिंदगी में सुख सुविधाएं बढ़ रही है, उसके बाद हमारी खुशियां खत्म हो रही है। तो ये जो मेन जो चीजें थी ये आपको नुकसान से जाएंगी। आपके जीवन में हैप्पीनेस आएगी, हैप्पीनेस आएगी आपके अंदर टेंशन कम रहेगी, टेंशन कम रहेगी आप खुशियां आएंगी, खुशियां आएंगी तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। और जितना हमारा माइंड पॉजिटिव स्टेट में रहेगा जितनी ज्यादा देर तक, उतने ही अच्छे डिसीजन होंगे और हमारे डिसीजन जितने ज्यादा अच्छे होंगे उतना ही ज्यादा हमारा माइंड बेटर परफॉर्म करेगा, हम लाइफ में उतनी ज्यादा करते हैं। तो हम आपको डीप ब्रीदिंग के और एडवांटेजेस बता रहे हैं कि डीप ब्रीदिंग करके आप अपने हेल्थ को कैसे बेहतर रख सकते हैं, इसके बहुत बड़े फायदे क्या होते हैं। डीप ब्रीदिंग का जो सबसे बड़ा फायदा होता है गहरी सांस लेने का, जो उसको फायदा बोलते हैं, इसमें क्या होता है फिजिकल, इमोशनल और मेंटल डेवलपमेंट हमारी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। क्या होता है जब भी आप फिजिकली स्ट्रॉन्ग होते हैं यानी शरीर से मजबूत, मेंटली मजबूत यानी मानसिक रूप से मजबूत, और इमोशनली स्ट्रॉन्ग होने का मतलब है कि आपकी इमोशनल इतनी स्ट्रॉन्ग है कि कोई आपको कोई नेगेटिव बात बोल जाती है, नेगेटिव इमोशन आती है, आपको उस पर असर नहीं होता और आप अपने काम को प्रॉपर्ली करते रहते हैं। तो इन चीज़ों का फर्क क्या होता है, जब भी कोई आपकी लाइफ में डिस्टर्बेंस आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, कोई टर्न डाउन आता है, तो आप अपने आप को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। जैसे अपन बैठे हैं, कोई बंदा आया, कोई कुछ कह के चला गया, वो तो कह के चला गया लेकिन हम छोटी सी बात से डिस्टर्ब हो गए, हमारी नींद हराम हो गई, हम सोच रहे हैं हमारी नींद नहीं आ रही है, हम उसको टेंशन में लेके बैठे जबकि वो गया वो चला गया। तो इमोशनल डेवलपमेंट हमारी इस चीज़ में मदद करते हैं कि हमारे को कोई भी इमोशन है कितना डिस्टर्ब कर पाएगी। हम जितने इमोशनली और मेंटली मजबूत होंगे उतनी ज़्यादा लाइफ में परफॉर्मेंस होगी, उतना ही ज़्यादा हम अपने चैलेंजेस को ओवरकम कर पाएंगे और अपनी लाइफ में ज़्यादा सक्सेस को अचीव कर पाएंगे। सबसे बड़ा बेनिफिट हमारा डीप ब्रीदिंग का ये है कि इमोशनल और फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट, हमारी इमोशनल डेवलपमेंट ज़्यादा होती है, हम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं, लाइफ के चैलेंजेस को फेस करते हैं। दूसरा होता है ये हमारे मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करता है। हम कुछ भी खाते हैं, हमारे शरीर का बड़ा योगदान इसमें, जो हम इनटेक होता है, हम जो खाना खाते हैं, किसी भी तरह का खाना खाते हैं, वो हमारा खाना हमारी बॉडी के अंदर किस तरह जा रहा है, किस तरह यूज़ हो रहा है, उस पर डिपेंड करता है हमारी बॉडी को उसका कितना बेनिफिट मिलेगा। हम देख रहे हैं कि आज के दिन लोग बीमारी के शिकार हो रहे हैं, बीमार होते जा रहे हैं, खूब अच्छा खा पी रहे हैं, बढ़िया हर तरह से खर्च कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बीमार होते क्यों जा रहे हैं। बॉडी के जो बेसिक प्रोसेस है उसको हमने इग्नोर करना शुरू कर दिया। हमारा ब्रीदिंग पैटर्न गलत हो गया है। जब हमारा ब्रीदिंग पैटर्न गलत हो गया है, शॉर्ट हो जाता है, शॉर्ट ब्रीदिंग में आपकी जो ब्रीदिंग यहाँ से आती है, जब आपकी डीप ब्रीदिंग होती है वो यहाँ से आती है। शॉर्ट ब्रीदिंग में आपके अंदर ऑक्सीजन कम जाएगी, आपके टॉक्सिन कम रिमूव होंगे, आपके बॉडी के अंदर टॉक्सिन रह जाएंगे तो आप बीमार होंगे तो आपकी हेल्थ की प्रॉब्लम होगी, आपकी वर्क एनर्जी डिस्टर्ब होगी और आप अपना काम प्रॉपर्ली नहीं कर पाएंगे। इससे आपके फाइनेंशियल, इमोशनल, सोशल बहुत तरह के लॉस होते हैं। तो आप अपने डीप ब्रीदिंग का पैटर्न अगर चेंज कर लें, आपका मेटाबॉलिज्म ठीक रहेगा, आप जो खाना खाएंगे उससे आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी तो आप अपने आप को और बेहतर तरीके से मेंटेन कर पाएंगे। आप अपने परिवार के लिए, घर के लिए, दूसरों के लिए और अच्छा काम कर पाएंगे। आपकी फैमिली में खुशियाँ ज़्यादा आएंगी। तो डीप ब्रीदिंग में जैसे ओवर ईटिंग होती है, अगर आप डीप ब्रीदिंग प्रॉपर्ली करते हैं तो आपकी ओवर ईटिंग बंद हो जाएगी, आपका ओवरवेट कम हो जाएगा तो आप बीमार नहीं होंगे, बीमारी से बचे रहेंगे। जो आपके पैसे का लॉस हो रहा है वो बचेगा, वर्क आवर का लॉस हो रहा है वो बचेगा, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, आप मोर एनर्जेटिक रहेंगे। ज़्यादा एनर्जेटिक रहेंगे तो उतना ही टाइम में आप ज़्यादा काम कर सकते हैं। इससे आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, आप लाइफ में ज़्यादा बड़े काम कर पाएंगे। इसमें तीसरा जो बेनिफिट सबसे बड़ा होता है कि डीप ब्रीदिंग से हमारी स्लीप बहुत अच्छी हो जाती है। हमारा जो नींद है, नींद का जो डीप स्टेज होता है वहाँ चले जाते हैं,
जब आप डीप ब्रीदिंग करते हैं तो आप डायरेक्टली डीप स्टेज में ऑफ स्लीप में चले जाते हैं, आपकी इंटेंसिटी ऑफ स्लीप बढ़ जाती है और उसके बाद आप फ्रेशनेस फील करते हैं, उससे पॉजिटिव एनर्जी आती है। डीप ब्रीदिंग करते हैं, पॉजिटिव एनर्जी आने से आपके अंदर फ्रेशनेस आएगी, नेगेटिविटी नहीं रहेगी। नेगेटिविटी नहीं रहेंगे तो आप अपने काम ज़्यादा कर पाएंगे, जो लेजीनेस है, लेथार्जिकनेस है, आलस है, वो चीज़ नहीं रहेंगी और आप अपने काम को कम समय में ज़्यादा काम कर पाएंगे, आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। इसके अलावा जो तीसरा सबसे बड़ा इसका फ़ायदा, हमारे अंदर डीप ब्रीदिंग से नेगेटिविटी नहीं आती। डीप ब्रीदिंग से क्या होता है, हमारी हर बॉडी सेल के अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा जाएगी, ऑक्सीजन ज़्यादा जाएगी तो वेस्ट मटेरियल ज़्यादा निकलेंगे, वेस्ट मटेरियल ज़्यादा निकलेंगे, बीमारी नहीं होगी, बीमारी नहीं होगी, टॉक्सिन रिमूव हो गए। तो आपकी बॉडी के हर बॉडी सेल के अंदर जब ऑक्सीजन जाती है वो ज़्यादा एनर्जेटिक रहती है, उसकी लाइफ बढ़ जाती है सेल की, वो कैंसरस नहीं बनती, डेड नहीं होती है और आपकी बॉडी के अंदर पॉजिटिव एनर्जी जाती है। जब हर बॉडी सेल के अंदर पॉजिटिव एनर्जी जाती है, पॉजिटिव इमोशन जाती हैं, उसका आपके शरीर पर फर्क पड़ता है। नेगेटिविटी ना रहने से आप और अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं, बीमारी से बच जाते हैं, हैप्पीनेस आपके उसमें आती है, टेंशन से, बीमारी से, नेगेटिव चीज़ों से बच जाते हो आप, ना केवल अपने लिए बल्कि दूसरे आपके सराउंडिंग में, परिवार के लोग, दोस्त, रिश्तेदार, आपके चारों तरफ जो घर में, ऑफिस में काम करते हैं, आप जिनसे भी मिलते हैं, उनकी ज़िंदगी में भी आप खुशियों का कारण बनते हैं। ऐसे ही इसके अलावा जो उसका सबसे बड़ा जो बेनिफिट आता है कि जो हमारा जो डीप ब्रीदिंग है, डीप ब्रीदिंग हमारे नेचर को भी इंप्रूव करता है। इससे हम कूल हो जाते हैं, काम हो जाते हैं, बिल्कुल शांत हो जाते हैं, हमारा चिड़चिड़ापन कम हो जाता है, गुस्सा खत्म हो जाता है। और हमारे शांत होने से क्या होता है कि हम किसी भी चीज़ को, जैसे मान लीजिए कोई घटना घटी, आपने उसको रिएक्ट किया, रिएक्ट करने से क्या होता है, गुस्सा बढ़ेगा, एंगर आएगी, मतलब नफरत की भावना आएगी, हेटरनेस फीलिंग आएगी, सामने वाला भी, आप कुछ करेंगे तो सामने वाला भी नेगेटिव करेगा, उससे हमारे रिलेशन खराब हो जाते हैं और हम सोशल, पर्सनल, प्रोफेशनल, हर तरह की फैमिली लाइफ में डिस्टर्ब होते चले जाते हैं। जब आप डीप ब्रीदिंग करते हैं तो आपके दिमाग के अंदर पॉजिटिव एनर्जी आएगी और पॉजिटिव एनर्जी से आपके अंदर रिएक्शन की बजाय रिस्पॉन्स देना शुरू करते हैं। रिस्पॉन्स क्या होता है, हम किसी भी चीज़ को समझते हैं, समझने के बाद उस पर कोई अपना आइडिया या सजेशन, कुछ भी वो अपना आइडिया, थिंकिंग, लॉजिक देते हैं। जब आप रिस्पॉन्स करते हैं तो रिस्पॉन्स में कभी दूसरे गुस्सा नहीं होंगे, आपके दूसरों के रिश्ते खराब नहीं होंगे, आप दूसरों के बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। आप चीज़ को समझने के बाद अपना एडवाइस देंगे तो दूसरों के रिश्ते बेहतर होंगे, तो आप किसी को बेहतर तरीके से कम्युनिकेट कर पाएंगे, जो आप किसी को समझाना चाहते हैं वो और बेहतर तरीके से समझा पाएंगे। हम ज़िंदगी में जब किसी से मिलते हैं या तो हम किसी को समझाते हैं या समझते हैं, तो जब ये समझाना और समझना यानी आपका कम्युनिकेशन जब सक्सेसफुल बन जाता है तो आप अपने ज़िंदगी में ज़्यादा लोगों को कन्विंस कर पाएंगे, ज़्यादा लोगों को जोड़ पाएंगे, ज़्यादा लोगों के जीवन में खुशियों कारण बनेंगे। तो लोगों की ज़िंदगी में आप अच्छा करेंगे, दूसरों की ज़िंदगी में खुशी कारण बनेंगे, तो ज़्यादा लोग आपसे जुड़ना शुरू हो जाएंगे और आपकी पॉजिटिव एनर्जी आनी शुरू होगी और आपका कैरेक्टर डेवलप होना शुरू होता है। आप दूसरों की खुशियों में, जीवन में बेहतरी का कारण बनते हैं। देखते हैं कि अब ऑक्सीजन लेवल का इतना फर्क पड़ता है, हम पोल्यूशन वाले एरिया में जाते हैं, लोगों का नेचर चिड़चिड़ा हो जाता है, वो गुस्सा करते हैं बार बार, उनका क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी होती है। ऐसे ही आप किसी पहाड़ी एरिया में जाएं, हिली एरिया में जाएं, जंगल में जाएं, जहाँ पर लोग रहते हैं, शांत रहते हैं, कोई शोर शराबा नहीं है, गुस्सा नहीं है, ऑक्सीजन की खूब है, तो वहाँ पर उनके नेचर भी कूल हो जाते हैं। तो उस नेचर का फ़र्क इतना पड़ता है कि अगर हम ऑक्सीजन को अपने बॉडी के अंदर, हम पहाड़ तो कहीं हर जगह नहीं ला सकते, हम अपनी कहीं घूमने जा सकते हैं, अपनी खान पान की आदत को बदल सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन अगर हम मजबूरी में पॉल्यूशन वाले एरिया में रह रहे हैं, कहीं पर शोर ज़्यादा है, नॉइस पॉल्यूशन है, किसी भी तरह का पॉल्यूशन है, वहाँ पर भी रहकर हम अपने आप को बेहतर तरीके से मेंटेन कर सकते हैं, अपने जीवन को खुश बना सकते हैं और अपने आप को बीमारी से ना केवल बचाकर अपने जीवन में हैप्पीनेस जो होती है, बड़ी चीज़ होती है, हम उसको लाकर अपने जीवन के साथ साथ औरों के जीवन को बेहतर बना सकते हैं और अपनी लाइफ की परफॉर्मेंस जब आप बढ़ा देंगे, आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आती है, डिवाइन एनर्जी आती है, तो आपकी परफॉर्मेंस बढ़ जाती है, डिवाइन पावर्स आपके साथ होती हैं, तो आप अपनी परफॉर्मेंस को आप वो काम करते हैं जो नॉर्मल लोग जिनको असंभव मानते हैं, और जब आप असंभव काम को कर जाते हैं तब आप एक अवतार की तरफ बढ़ना शुरू कर जाते हैं। और वही लोग होते हैं कि जिंदगी कहीं से शुरुआत होती है, हम नॉर्मल जिंदगी की शुरुआत करते हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि आप अपनी सोच से, कर्म से, अकल से, समझ से, अंडरस्टैंडिंग से, मैच्योरिटी से आप अवतार बन जाते हैं। आप वो काम कर जाते हैं जिनको मरने के बाद भी दुनिया याद करती है और इस तरह से आप एक इतिहास का हिस्सा बन जाते हैं। आपके काम की वजह से आपको लोग याद करते हैं, आपकी वैल्यूज़ की वजह से आपको लोग याद करते हैं, आपके मोरल्स की वजह से याद करते हैं। आपने जो लेसन सिखाए, आपने जो दूसरों की ज़िंदगी में बदलाव लाने की कोशिश की, दूसरों के लिए अच्छा करने की कोशिश की, वो आप दूसरों के लिए रोल मॉडल बन जाते हैं। सोसाइटी ऐसे लोगों को हमेशा याद करती है, ऐसे ही लोगों को हम सम्मान करते हैं, उनकी पूजा की जाती है। तो आपको देखना है कि आप किस तरह क्या करना चाहते हैं। छोटी सी टेक्निक मैंने बताई, इसमें हमने आपको पहले 3 वीडियो डाले, आप इन वीडियो को देखें और इसको प्रैक्टिकली आजमाना शुरू करें। इससे किसी की इक्विपमेंट की जरूरत नहीं, कोई पैसे नहीं लगने, आप किसी भी समय सो रहे हैं, बैठ रहे हैं, लेट रहे हैं, किसी भी समय आपको टेंशन है, नेगेटिविटी आ रही है, कोई आपकी कोई भी नेगेटिव इमोशन आ रही है, या कोई आपको कोई भी फिजिकल कोई प्रॉब्लम हो गई है, बीमार हो रहे हैं, हॉस्पिटल में जा रहे हैं, किसी नेगेटिव माहौल से बचना है या अपने आप को पॉजिटिव मेंटेन रखना, आप किसी भी तरह इसको यूज़ करें और अपने और दूसरों की ज़िंदगी में खुशहाली कारण रहें। साथ में आज के दिन हर बंदा डर में, घुटन में, टेंशन में जी रहा है, दबाव, मानसिक दबाव बहुत ज़्यादा गया है। इनकी समस्याओं के समाधान के लिए आपको हमने वीडियो बनाया। लोग इस टेंशन के चलते सुसाइड कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को देखते हुए हमने वीडियो बनाया। आप इस टेक्निक को ध्यान से इस्तेमाल करेंगे और प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में आजमाएंगे
2 मिनट से लेकर 10 मिनट 15 मिनट जो भी आपका टाइम अलाउ करे, सुबह शाम आपको इसको कर सकते हैं। आपकी ज़िंदगी में खुशहाली आएंगी, आपकी परफॉर्मेंस बढ़ेगी, हैप्पीनेस बढ़ेगी और आप अपने साथ साथ दूसरों की भी बेहतर मदद कर पाएंगे। जब मैं खुद ठीक हूँ तो ही दूसरों की मदद कर सकता हूँ, लेकिन मैं खुद टेंशन में, मैं खुद परेशान हूँ, मैं दूसरों की मदद कैसे करूँगा। और आपको हमारी वीडियो में कोई कमी लगती है, इंप्रूवमेंट लगता है, सजेशन लगता है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताएं। और आपको हमारे वीडियो अच्छा लगता है, इसको खूब लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और देश के हर व्यक्ति तक पहुंचाने में मदद करें, ताकि कोई भी व्यक्ति इस देश में टेंशन से, डिप्रेशन से, सुसाइडल टेंडेंसी की तरफ ना भागे, नेगेटिविटी की वजह से उसकी वर्क एनर्जी वेस्ट ना हो, वो ज़्यादा से ज़्यादा परफॉर्म कर पाए और वो खुश रहे। धन्यवाद। जय हिंद।